तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अगला देखिएगा 7 जो आपका लिखा CON थ्राइस लिखा है, 2 है, सो 4। देखिए इस तरीके का कंपाउंड थोड़ा सा खतरनाक टाइप का हो जाता है ना। इसमें यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है और यहाँ पर 3। तो इस तरीके का अगर कोई कंपाउंड आता है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली संख्या प्लस में यहाँ पर लिख देनी है, ये वाली संख्या माइनस में यहाँ पर लिख देनी है। यानी इस कंपाउंड को कैसे करना है देखिएगा, जैसे यहां पर देखिएगा, मैं इसको बता देता हूं। तो ये आपका हो जाएगा COAN टू द होल थ्राइस, है ना। यहां वाली संख्या प्लस में आपको लिखनी है, कहां पर, यहां पर। तो ये 3 प्लस हो जाएगा, बाकी तो 2 आपका लगा ही हुआ है, ये 2 लगा देंगे, ये वाला 2 माइनस में आपको यहां पर कर देना है। तो यानी कि SO4 थ्राइस 2 माइनस, ये आपको चार्ज को बैलेंस करने के लिए संख्या दी गई होती है। देखिए यहाँ पर 3 लगा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना, यानी ये जो लगा है ये प्लस का चार्ज है, यानी इस संख्या को प्लस में काउंट करके आपको यहाँ पर लगा देना है और इस संख्या को माइनस में काउंट करके आपको यहाँ पर लगा देना है। ये कंपाउंड को उदासीन करने के लिए आता है ना। ये जो नंबर लगाया गया है उस कंपाउंड के चार्ज को बैलेंस करने के लिए, आवेश को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस 2 को कहां ले गए, यहाँ पर, इस 3 को कहां ले गए, यहाँ पर। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे ये देखिए 2/3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस, यानी इस कंपाउंड पर चार्ज कितना है, 6 प्लस का है। और यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 कितना है, माइनस का। तो 6 माइनस का 6 प्लस का चार्ज क्या है, बराबर है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल आसानी से यहाँ पर क्या है आप निकाल सकते हैं इसका चार्ज, है ना। अगर 2 कंपाउंड के निकालना तो 6 प्लस यहाँ है और 6 माइनस आपका यहाँ पर है ना। चलिए तो अब इसका नाम हमें लिखना है। तो नाम लिखने में क्या है आप देख लीजिए, ये है बहुदंती लिगैंड और बहुदंती में द्विदंती का एग्जांपल EN, एथिलीन डाइएमीन। इसके नाम में पहले से डाई आ गया, तो अगर पहले से डाई ट्राई आ जाएगा तो हम उनके नाम के आगे बिस और ट्रिस यूज करते हैं। तो संख्या में कितना है, 3, तो अगर संख्या में 3 होगा तो ट्रिस लगेगा। चलिए लगा देते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रिस। देखिए ट्रिस लिख दिया, ये ट्रिस हो गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इसका नाम एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन हो गया। इथेन 1,2 डाइएमीन, EN का नाम लिख लिया। उसके बाद कोबाल्ट, नेगेटिव चार्ज तो इस पर आया नहीं तो कोबाल्ट लिख देंगे। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या +3 आई है, आप +3 लिख सकते हैं, या +3 न लिख करके आप +6 भी लिख सकते हैं। तो चाहे +3 लिख दीजिए, अगर +3 लिखेंगे तो 2 के हिसाब से है, और अगर +6 लिखेंगे तो प्रत्येक कंपाउंड यानी 1 के हिसाब से है ना। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोबाल्ट थर्ड लिख सकते हैं। तो ये देखिए हो गया इसका नाम, कोबाल्ट थर्ड, है ना। पूरा नाम लिख दिया, ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड। और इसका नाम क्या है, ये तो सल्फेट है, तो कोबाल्ट थर्ड आप लिख सकते हैं सल्फेट, है ना। कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, पूरा नाम इसका ऐसे हो गया, है ना। आप यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 6 भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका इसका नाम हो जाता। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले एग्जांपल में आपको बता देता हूं। तो चलिए अगले एग्जांपल्स का डिस्कशन करता हूं। यहाँ पर देखिए Na2FeCN टू द होल 5NO, है ना। तो यहाँ भी देखिएगा बाहर क्या है आपका सोडियम आया है, तो सबसे पहले इसी का नाम लिखा जाएगा, है ना। तो क्या होगा इसका नाम, सोडियम, सोडियम होगा। उसके बाद समन्वय मंडल के अंदर आइए, लिगेंडो का नाम लिखेंगे। लिगेंड देखिए CN है, NO है, NO क्या होता है, NO होता है नाइट्रोसोनियम। मैंने आपको दिखाया है NO+, एक पॉजिटिव लिगेंड है नाइट्रोसोनियम, है ना। और साइनाइड, साइनो, तो इसका नाम N से आता है, इसका नाम C से आता है, तो C वाला पहले आएगा, है ना। कितना है संख्या में, 5, तो पेंटासाइनो, है ना, लिखा जाएगा नाम पेंटासाइनो, पेंटासाइनो। NO का नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम, तो नाम लिख देंगे नाइट्रोसो
नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, अगर इस कंपाउंड को तोड़ेंगे तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर आ जाएगा माइनस का चार्ज। यहाँ कितना होगा 2 प्लस, तो इस पर 2 माइनस का चार्ज आएगा। तो जहां जैसे ही इस कंपाउंड के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा वैसे ही धातु के नाम में 8 जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आयरन है, इसका नाम क्या लिखेंगे, जब निगेटिव चार्ज होगा तो फेरस, और फेरस से 8 जोड़ देंगे तो फेरेट। तो यहाँ पर नाइट्रोसोनियम फिर हो जाएगा फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या, इस पर 1 प्लस लगता है नाइट्रोसोनियम पर, इस पर कितना है -1, तो -1 × 5 ये 5 हो जाएगा, ये +1। चलिए निकाल करके मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 × 2, इसको बना लेंगे x, साइनाइड पर -1 × 5, इस पर लगता है +1 = 0, तो ये हो जाएगा 2 + x - 5 + 1 = 0 होगा। उसके बाद देखिए सब उधर चले जाएंगे तो x = 5 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, 3 घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 से 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा आपका। ये तो x बराबर कितना आ गया 2, तो फेरेट सेकेंड, ये हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम, है ना। इस प्रकार से ये लिख देंगे। अगले वाले का देखिएगा, नेक्स्ट जो नीचे लिखा हुआ है आपका, ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या आया, पोटेशियम। सबसे पहले इसी का नाम पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। ब्रैकेट के अंदर आप जब आएंगे समन्वय मंडल के अंदर तो लिगेंड आ गए। इसका नाम O, देखिए O पर लगता है डबल माइनस, O को कहते हैं ऑक्सो, और F को कहते हैं फ्लोरीन। तो F पहले आता है, O बाद में आता है ना। तो कितना है 4, तो टेट्रा फ्लोरो या फ्लोरिडो, तो क्या लिखेंगे टेट्रा फ्लोरो। उसके बाद क्रोमियम, है ना। अब यहां पर देखेंगे तो 1 प्लस इस पर लगेगा तो एक कंपाउंड पर 1 माइनस आ जाएगा, तो क्रोमियम से फिर क्या बन जाएगा क्रोमिएट, क्योंकि जब निगेटिव चार्ज लगता है तो धातु के नाम में 8 जुड़ जाता है, तो क्रोमिएट। तो ये बन जाएगा टेट्राफ्लोरो क्रोमिएट, ये आपका बन जाएगा टेट्राफ्लोरोक्रोमिएट। ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालेंगे तो निकाल लीजिए ऑक्सीकरण संख्या, +1 और यहाँ पर -1 × 4 और -2 यहाँ पर, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और यहां से 1 घटा देंगे तो 5, यानी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, ऑक्सीकरण संख्या आपकी आ जाएगी, रोमन डिजिट में लिखना है क्रोमिएट 5, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, है ना। आप निकाल के भी देख सकते हैं, 4 2 6 हो जाएगा, 1 घटा देंगे, इसकी प्लस होगी तो 1 घट जाएगा तो 5 आ जाएगी। तो ये हो गए आपके आईपीसी नाम, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में आपको अगले एग्जाम्पल करवाता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात है, ये जो कंपाउंड है ऊपर वाला, है ना, ये इसका नाम ध्यान रखिए, इसका कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। कभी पूछ लिया जाता है, जनरल वगैरह प्रैक्टिकल में पूछ लेता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला बताइए, तो ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखेगा नेक्स्ट एग्जांपल्स को। तो यहाँ पर देखिए लिखा Fe4 एफिशिएंट 6 और होल थ्रेड। देखिए ये खतरनाक टाइप का फिर एग्जांपल आ गया, है ना। यहाँ पर देखिएगा Fe4 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, चार्ज। तो मैंने देखा ध्यान से इसको देखिए कंपाउंड को, यहाँ पर आपको आयनिक मंडल के अंदर डी ब्लॉक का तत्व लिखा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए 4 आयरन लिखा, Fe लोहा। अब क्या करना होगा, मैंने आपको नियम लिखाया था कि अगर आयनिक मंडल में कोई डी ब्लॉक का तत्व आता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या को उसके नाम के साथ लिखना पड़ता है ना। और यहाँ पर जो 4 है और यहाँ पर 3 है, ये इस तरीके का एग्जांपल मैंने अभी आपको पीछे करवाया है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही, जैसे इस कंपाउंड को तोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो चार्ज लगा है, यहाँ वाला चार्ज प्लस में आपको यहाँ पर लगा देना है, और यहाँ वाला जो ये संख्या है उतनी ही माइनस में आपको यहाँ पर लगा देनी है। यानी इस कंपाउंड को इस प्रकार से डिसोसिएट करना है। देखिए ये हो जाएगा यहाँ इस तरीके से, देखिए Fe4 3+, है ना, और ये हो जाएगा आपका Fe6, है ना। यहाँ 3 लगा हुआ है तो ऊपर लगा देंगे 4-। देखिए हमेशा इस तरीके का कोई कंपाउंड आता है आपको ऐसे ही तोड़ करके करना है। ये देखिए मैंने और करके बता दिया, कुछ नहीं करना, केवल आपको यहाँ वाली संख्या यहाँ प्लस में लगा देनी है, यहाँ वाली संख्या
यहाँ माइनस में लगा देनी है। ये केवल चार्ज को बैलेंस करने के लिए संख्याओं को लगाया जाता है ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए आक्सीकरण संख्या सबसे क्लियर हो गई। इसके ऊपर 3 चार्ज लगा तो इसका 3 हो गया, इसके ऊपर 4 लगा तो इसका 4 हो गया। आक्सीकरण संख्या निकाल भी सकते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयरन, यानी ये क्या है, आयरन है, लोहा है, तो आयरन हो जाएगा कितना है, तो 3 प्लस का आया तो आयरन थर्ड हो जाएगा। मैंने लिख दिया आयरन थर्ड, कहां से, इस तरीके से तोड़ लिया कंपाउंड को, तो आयरन थर्ड हो गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आइए, एक ही लिगेंड हेक्सासाइनो, कितना है, 6 है, 6 से हेक्सा, तो हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। उसके बाद Fe, देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज आया 4 माइनस, तो इसके नाम में क्या हो जाएगा, फेरेट, है ना, हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट, है ना। और चार्ज तो आप देख ही रहे हैं कि 4 माइनस का लगा है, तो यहाँ फेरेट के बाद आप 4 लिख सकते हैं, तो फेरेट, फिर उसके बाद लिख दीजिए, है ना, फेरेट सेकंड हो। चलिए उसके बाद तो फेरेट हो गया। फेरेट के बाद आपको यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट कर लेना है इस कंपाउंड के अंदर। देखिए आयरन पर यहाँ है तो कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से हम निकालना चाहे इसको x बना लीजिए, x बनाने के बाद यहाँ -1 × 6 हो जाएगा, और बराबर में क्या है, तो -4। अब ये 6 से 4 घटा लेंगे, 2 आएगा, है ना। चार्ज यहाँ पर आयरन पर कितना चार्ज है ना, आयरन पर चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो 2 आ जाएगा। देखिए 6 से 4 घटा देंगे, 2 आ जाएगा, है ना। तो सीधे सीधे मिल गया आपको फेरेट सेकंड, है ना। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने आपको लिख करके बता दिया इस वाले कंपाउंड का, लेकिन ध्यान रखना ऐसे कभी कंपाउंड आए तो ऐसे तोड़ करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिएगा कोई बाहर धातु तो है नहीं, है ना। अंदर देखिए Cl, क्लोरो, H2O, एक्वा, तो ए पहले आता, सी बाद में आता है। कितना है संख्या में, 4, तो टेट्रा एक्वा। चलिए लिखिएगा यहाँ पर टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा हो गया। उसके बाद डाई क्लोरिडो, है ना, तो डाई क्लोरो या क्लोरिडो कोई भी आप लिख सकते हैं, तो डाई क्लोरो हो सकता है या क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डाई क्लोरो हो गया। उसके बाद कोबाल्ट, अब देखिए यहाँ पर निगेटिव Cl पर आएगा, यहाँ पर तो प्लस, तो इसके नाम में 8 नहीं जुड़ेगा, जब निगेटिव चार्ज आएगा तब 8 जुड़ता है, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट हो जाएगा, डाई क्लोरो कोबाल्ट हो गया, है ना। उसके बाद इस पर कोई चार्ज होता नहीं, इस पर 2 माइनस है, आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए यहाँ पर, तो इसको बना लिया x, इसका कोई चार्ज होता नहीं तो 0 × 4, है ना, -1 × 2। उसके बाद अगर क्लोरीन को ले लेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कितना होगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3, है ना। यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आप 3 चार्ज इस पर लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 3, यानी 3 चार्ज आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ज को लिख देंगे कोबाल्ट थर्ड, देखिए कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा। उसके बाद बाहर क्लोरीन है तो क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, है ना। अब यहाँ देखिए डॉट 2H2O लगा है। देखिए अगर 2H2O कोई भी जल का अणु है या कोई अणु पूरा अगर लिखा हुआ है, फार्मूला पूरा, तो उसके नाम में यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 2 लिखा, तो हम इसको डाईहाइड्रेट लिख सकते हैं। डाईहाइड्रेट, डाई का मतलब 2, हाइड्रेट का मतलब वाटर H2O, है ना। तो क्लोराइड के बाद आप लिख देंगे कि डाई, और उसके बाद हाइड्रेट, है ना। तो क्लोराइड फिर डाईहाइड्रेट, है ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले एग्जांपल में आपको बता देता हूं। तो चलिए अगले एग्जांपल्स का मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं, और ये हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो लास्ट एग्जांपल रहेंगे। इसके बाद आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करिएगा। अगर किसी से कोई एग्जांपल सॉल्व नहीं हो पाता, कोई कंपाउंड का नाम नहीं लिख पाते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं, उसको आपको बता देंगे हम, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपके जटिल धनायन और ऋणायन। मैंने इनके लिए भी नियम लिखाया था कि अगर कोई जटिल धनायन या ऋणायन अगर आता है तो आपको उसमें से किसी एक की आक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है और उस आक्सीकरण संख्या को पहले वाले को उसमें से आधा प्लस दे देना है और बाद वाले को आधा माइनस दे देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आक्सीकरण संख्या यहाँ से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें NH3 पर 0 चार्ज होता है, कोई आक्सीकरण संख्या नहीं मिलेगी। इसमें देखिए साइनाइड पर माइनस चार्ज लगता है, तो यहाँ से आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपका लिखा कि सिल्वर, तो x बना लिया, -1 × 2 हो गया बराबर 0 कर लिया, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, तो ये प्लस का 2 आ गया। आक्सीकरण संख्या एक में +2 आ गई, तो इसमें से आधा प्लस पहले वाले को दे दीजिए और आधा माइनस बाद वाले को, तो 2 आया, तो 1 प्लस पहले वाले को दे दीजिए, 1 माइनस बाद वाले को, यानी इसको +1 दे दीजिए और इसको -1 दे दीजिए। ये कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर देखिए, ये है, हम इसको x बना लें, है ना, ये x हो जाएगा। उसके बाद इस पर कोई चार्ज नहीं, 0 × 2, फिर प्लस यहां पर भी एज है, तो इसके लिए x -1 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो x कितना हो जाएगा 2x, बाकी ये 0 और ये -2, तो बराबर 0। उसके बाद यहां से 2x बराबर देखिए क्या होगा, 2x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, +1 का चार्ज आ गया। तो x +1 का चार्ज, अब यहाँ पर जो चार्ज निकल करके आया है वो पहले वाले कंपाउंड का चार्ज है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस वाला हमेशा ध्यान रखिए, इस तरीके का कोई कंपाउंड दिया जाता है आपको, है ना, जटिल धनायन ऋणायन, तो जटिल धनायन और ऋणायन में पहला वाला हमेशा धनात्मक भाग होता है, दूसरा वाला हमेशा ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो प्लस वाला आया है तो उसके लिए है, और जो यहाँ पर है वो माइनस के लिए, तो जस्ट उल्टा आपको एक माइनस को दे देना है ना। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, जो आपकी समझ में आया उससे कर सकते हैं। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इनके IUPAC नाम आपको बता देता हूं कि कैसे लिखा जाएगा। तो चार्ज मैंने आपको निकालना बता दिया, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, तो जो पहले धनात्मक भाग है, धनात्मक भाग का नाम पहले, ऋणात्मक भाग का नाम बाद में। तो यहाँ पर देखिए कोई बाहर है नहीं, यहाँ पर लिगेंड कौन है, एक ही है, अमोनिया। कितना है, 2, तो डाईएमीन हो जाएगा, डाईएमीन हो जाएगा, है ना, डाईएमीन हो गया। सिल्वर है तो सिल्वर लिख देंगे, इसके लिए सिल्वर। आक्सीकरण संख्या देख रहे हैं तो +1, इस पर 0 है तो यहाँ पे तो +1 ही आएगी, तो 1 आ गया प्लस। सिल्वर फर्स्ट, आयन शब्द का यूज करेंगे तो आयन इसके सामने लिख देंगे हम। उसके बाद इसमें आ जाइए, डाई साइनो, तो यहाँ लिखेंगे डाई साइनो, डाई साइनो। यहाँ क्या है, तो सिल्वर है, इसका नाम अर्जेंटेट, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चार्ज आ गया ना, तो यहाँ लिख देंगे इसके लिए हम अर्जेंट, ये अर्जेंटेट है ना। कितना है, फर्स्ट, तो अर्जेंटेट फर्स्ट, उसके बाद आयन, अर्जेंटेट फर्स्ट आयन, ये लिख दिया, है ना। अब उसके बाद देखिएगा अगला एग्जांपल जो आपका लास्ट है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये देखिए लिखा है क्रोमियम Na3⁴COCl6, है ना। चलिए, तो चलिए अगले एग्जाम्पल को मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये देखिए सामने आपके लिखा हुआ है अगला एग्जाम्पल, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धातुएं क्या है, अलग अलग डिफरेंट है ना। करना चाहे तो दोनों को निकाल कर आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, वरना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 0 होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आक्सीकरण संख्या आपको मिल जाएगी, है ना। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं, इसकी आक्सीकरण संख्या निकाल ले यहाँ से कोबाल्ट की। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो इसको x बना लेंगे और माइनस, साइनाइड पर 1 माइनस लगता है तो इसका हो जाएगा 6 बराबर 0, है ना। ये हो जाएगा x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6, ये -6 उधर चला जाएगा तो +6, तो x बराबर +6 आ गया।
तो देखिए प्लस का 6 आया, तो इसमें से प्लस वाला आधा प्लस वाला पहले वाले को दे दीजिए और आधा माइनस वाला बाद वाले को दे दीजिए। तो प्लस का 6 आया तो प्लस का 3 इसको दे दीजिए और माइनस का 3 इसको दे दीजिए, है ना। ये चार्ज आपको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जो भी चार्ज निकालेंगे उसमें से आधा प्लस पहले वाले को दे दीजिएगा, आधा माइनस बाद वाले को दे दीजिएगा, है ना। और ये हमेशा इवन नंबर में आएगा, कभी ऑड नंबर में नहीं आएगा कि 5 है 3 है, इस तरीके से कंपाउंड होता ही नहीं, आएगा ही नहीं, दिया ही नहीं जाएगा आपको। ठीक, चलिए तो यहां पर हम डिवाइड करके ये कर लेते हैं। तो ये आक्सीकरण संख्या हो गई। सबसे पहले इसका नाम फिर इसका नाम। तो चलिए इसका नाम क्या है, तो देखिए यहां पर 2 लगा तो डाई एमीन। क्या हो जाएगा इसका नाम, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एमीन। डाई एमीन क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख देंगे, सामान्य नाम क्रोमियम ही लिखा जाएगा। तो क्रोमियम ऑक्सीकरण संख्या कितनी, तो +3, क्रोमियम थर्ड। उसके बाद आयन शब्द का यूज करेंगे। अगर संकुल पर कोई चार्ज लगा है प्लस माइनस तो आयन शब्द लिख देते हैं वहां पर, है ना। तो आयन हो गया। उसके बाद इसका नाम, इसका नाम क्या होगा, हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो ये हो जाएगा। हेक्सासाइनो कौन है, कोबाल्ट। निगेटिव चार्ज लगा है तो कोबाल्टेट, तो यहाँ हेक्सासाइनो कोबाल्टेट। कोबाल्टेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे 3 आएगा। देखिए 6 यहाँ 3 यहाँ माइनस लगा तो 3 आ जाएगा, तो कोबाल्टेट थर्ड। और उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है आयन। तो देख लीजिएगा यहां पर कि डाई एमीन क्रोमियम थर्ड आयन, डाई एमीन क्रोमियम थर्ड आयन, 3 चार्ज है इसके ऊपर तो 3 यहां लिख दिया आयन। उसके बाद हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट, क्योंकि निगेटिव चार्ज इस पर लगा 3 माइनस तो कोबाल्टेट हो गया थर्ड आयन, है ना। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या देखिए इसकी 6 आई है, x बराबर 6, और 6 को 2 भागों में +3 -3 में डिवाइड करके दे दिया। जितनी ऑक्सीकरण संख्या आएगी प्लस वाले को उतना प्लस दे देना है, पहले वाले को उतना प्लस दे देना है, और दूसरे वाले को उसमें से आधी माइनस में दे देना है। 6 आया तो +3 पहले वाले को दे दिया और -3 बाद वाले को दे दिया। ऑक्सीकरण संख्या को डिवाइड करने के बाद बाकी तो आप नाम लिखना तो जानते ही, प्लस वाले भाग का नाम पहले लिखना है, माइनस वाले भाग का नाम बाद में लिखना है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये आपका नाम लिख दिया जाएगा, है ना। तो ये हो गए आज के हमारे एग्जाम्पल। जो मैंने एग्जाम्पल आपको लिया था, समझाने का पूरा प्रयास मैंने आपको किया है कि आईपीएससी आपकी समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।